पहाड़ में आपदाओं का चोली और दामन का साथ रहा है। कभी मधमेश्वर घाटी तो कभी केदार घाटी और अब तुंगनाथ घाटी। विगत 26 जुलाई को मधमेश्वर घाटी में आई भारी बारिश के कारण मधमेश्वर धाम की यात्रा बनतोली में जो पुल था उसके बहने से बंद हो गई थी। उसके लगभग एक हफ्ते बाद वहां पर यात्रा दोबारा शुरू हुई। उसके बाद 31 जुलाई को दोबारा केदार घाटी में एक जल प्रलय आया जिसमें भारी नुकसान हुआ है और वहां पर भारी तबाही हुई है। और अब विगत रात्रि को यहाँ तुंगनाथ घाटी में भी भारी बारिश हुई है जिससे यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। और अभी मैं मौजूद हूँ तुंगनाथ घाटी के उसाड़ा गांव में, जहां पर विगत रात्रि को हुई भारी बारिश के कारण भूधसाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये विगत रात्रि को हुई आकाश भारी बारिश के बाद उसाड़ा गांव के कुछ परिवारों को खतरा पैदा हो गया है और खेत खलिहानों को भी भारी नुकसान हुआ है। खेतों के बीच में जो दरारों का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वह दरक रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्रामीणों से कुछ बातचीत करते हैं। ये बताएंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं और जो यहाँ पर विस्थापन हुआ था कुछ लोगों का, वो क्या क्या इसमें प्रक्रिया हुई थी। कुंवर सिंह बजवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ये ग्राम सभा पिछले कई वर्षों से आपदा ग्रसित है और 10 अगस्त 2020 को यहाँ पे बहुत भारी बारिश होने के कारण ये पूरा एरिया जो है भूधसाव में आ गया था। उस समय हमने प्रशासन को लेकर के, प्रशासन ने हमारे साथ एक ऑनर मेंटेलिटी के साथ काम किया और हमने जो है 72 मकानों को, 72 परिवारों को दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे विस्थापन किया। तो उस समय थोड़ा नीति में 2011 की नीति में थोड़ा दिक्कत थी कि जिनके अन्यत्र भवन थे वो विस्थापन की नीति में नहीं आए। मैंने शासन प्रशासन से इसके संबंध में रिक्वेस्ट भी की, ये लोग भी आने चाहिए, लेकिन वो छूट गए थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले जो है 31 दिसंबर 2021 को शासन के द्वारा नीति में परिवर्तन किया गया। कल यहाँ पे रात्रि काल में ऊपर तुंगनाथ वाले क्षेत्र में एक बादल फटने की वजह से आकाश कामनी नदी का जो है जल बहाव बहुत ज़्यादा आ गया था। इसकी वजह से फिर भूधसाव की चपेट में आ गया। तो मैं चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2000 की नीति का अवलोकन करके शासन प्रशासन और मैं, जो लोग अभी इधर हैं, उनको भी सुरक्षित स्थान पर विस्थापन करने की पूरी कोशिश करूँगा और बहुत जल्दी ये कार्य किया भी जाएगा। ग्रामीण और प्रभावित प्रतिपाल सिंह बजवाल जी, तो इनसे थोड़ा बातचीत की जाए इस मामले में। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला से आए मीडिया प्रभारी थे हमारे बड़े भाई जी विनोद नौटियाल जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने ऐसी विगत घटना में, ऐसी कंडीशन स्थिति में आपने हमें यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मुझे बड़े दुख एवं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पर आज से 3 वर्ष पहले 20/8/2020 को आकाश कामनी नदी के कटाव और ज़्यादा बारिश होने से पूरा ताला तोक और कठानी तोक का विस्थापन किया जाना था। बहुत बड़ा भूधसाव हो गया था यहाँ पे, जिसमें अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड केदारनाथ अगस्त मुनि की रिपोर्ट पत्रांक संख्या 434 और हमारे जिलाधिकारी महोदय 4/6/2001 की प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने बताया था कि ये जमीन जो है भूधसाव की रिपोर्ट भी है, इसमें सिंचाई खंड केदार अगस्त मुनि की रिपोर्ट भी है कि यह जमीन रहने योग्य उचित नहीं है। इसमें जो है पूरा ताला तोक और कठानी तोक का विस्थापन किया जाना था। लेकिन यहाँ पर हमारे वर्तमान प्रतिनिधि ग्राम प्रधान जो हैं, उनकी गलत मानसिकता और गलत विचारधाराओं के द्वारा हमारे राजस्व विभाग उखीमठ के कर्मचारी, चाहे उप निरीक्षक महोदय हो, चाहे पुराने तहसीलदार साहब हो, उनकी गलत नीति के, गलत विचारधाराओं के, गलत मानसिकता के यहाँ पे जो है उन्होंने जो है ये विस्थापन का
वो क्या है, और कुछ गलत मानक जो मानक सरकार शायद सरकारी उसमें है ही नहीं, जबकि हमने 2 बार राजस्व विभाग की मठ को सूचना के अधिकार में जवाब प्रेषित करने के लिए बोला था कि आप हमें जवाब दें कि अन्यत्र शब्द से संबंधित शासनादेश संख्या में अगर नीति है तो आप हमें सूचना अधिकार में देने की कृपा करें। 2 बार राजस्व विभाग की मठ ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इस तरह की शासनादेश नीति है ही नहीं। इन्होंने गलत मानक को रखे यहाँ पे शासनादेश का वो किया है, और जो छूटे हुए परिवार हैं करीब से 24 और 25 परिवार ऐसे हैं यहाँ पे जिनका विस्थापन किया जाना है, जिसकी हमारे पूरा विधायक शासन प्रशासन पर जिला स्तर पर हमारे जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी महोदय उनके रिकॉर्ड में भी है कि इन्होंने जो है 24-25 लोग यहाँ पर विस्थापन से वंचित हुए हैं, और कुछ लोगों का विस्थापन यहाँ पे हुआ है। तो आज की सिचुएशन आप देख रहे हैं, ठीक 3 साल बाद 10/8/2024 को यहाँ पर एक बार फिर वही रवैया वही सिस्टम जो हमारा 3 साल पहले 20/8/2020 को हुआ था, पूरा क्षेत्र एक बार फिर जर्जर की भूमि हो चुकी है, यहाँ पे जर्जर भूमि हो चुकी है। पूरा सैलाब इस तरह से ऊपर से पता हो सकता है बादल फटा होगा या कुछ यहाँ पे इस तरह की आपदा आ रखी है कि पूरा तहस नहस हो चुकी है पूरी। तो मैं एक बार फिर अपने वर्तमान प्रधान जी से कहूँगा, इस तरह की गलत मानसिकता पर राजनीति ना करें। किसके पास क्या है, कितना है, कौन नौकरी वाला है, बाहर है, जो शासनादेश नीति है उसको आप हमारे पास लिखित में फॉलो करें कि ये मानक है। मानक नहीं है तो माननीय राजस्व विभाग की मठ से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर मानक नहीं था तो आपने जो विस्थापन नीति थी उसको भवन के जगह पे आपने परिवारों का विस्थापन कैसे कराया, जबकि मानक तो भवनों का है। और शासनादेश में ये कैबिनेट में अभी पास नहीं हुआ कि परिवारों का विस्थापन। हमें जहाँ क्रोम में ऑनलाइन पढ़ के जहाँ तक हमने देखा है इस तरह की कोई नीति नहीं है। तो प्रधान जी आप ये गलत मानसिकता वाली राजनीति छोड़ें, और मैंने माननीय उप निरीक्षक महोदय देड़ा अभी यहाँ पे वर्तमान पे हैं, वो उनसे भी हमने अपनी लिखित में सूचना देंगे और कोशिश करेंगे कि इस मांग को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है कि यहाँ पे जो लोग छूटे हैं उनका विस्थापन करें, और आपका आभारी रहेंगे। मौजूद हैं ग्रामीण महावीर सिंह बजवाल जी, जो ये अभी उसाड़ा आपदाग्रस्त जो गांव है उसकी कैसे सुरक्षा नीति बनाई जाए, थोड़ा बातचीत करेंगे महावीर सिंह बजवाल। धन्यवाद नौटियाल जी और मेरे पत्रकार भाई साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप लोगों को विगत होगा कल रात यहाँ 10 तारीख अगस्त को रात 9:30 पे यहाँ पे भयंकर आपदा आई। नदी में इतना जल भरा हुआ कि पूरी नदी ने पूरा इतना कड़ाव कर दिया कि पूरा ताला तो जो कि पहले से संवेदनशील घोषित किया गया था, पूरे ताला क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया था, और उसमें पुनः दोबारा एक बार इस प्रकार जब्त हो जाए कि पूरी नदी कड़ाव करके ले गई, और पूरे जितने मकान तालाब में थे वो सब मकानों में आज पुनः वो दोहरा रहे आ गई हैं। इसमें कुछ लोगों को पहले विस्थापित किया भी गया था, लेकिन कुछ नीतिगत कारणों के कारण हम कुछ लोगों को छोड़ा गया है, जो कि हम बिल्कुल नदी के किनारे हैं। ये बात मैंने प्रशासन से पहले ही बताई थी कि हम नदी के किनारे हैं, उन लोगों को छोड़ दिया गया है, और जो सड़क से 2 किलोमीटर ऊपर है उन लोगों को विस्थापित किया गया है। ये तो सरासर गलत है। मैं अभी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसकी उचित जांच की जाए, और जो लोग उससे उचित हकदारी हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोगों के लिए रहने के लिए तक नहीं है। आज हमारी ये कंडीशन आ गई, हमारा कहीं भी इसके अलावा कहीं रहने के लिए कोई दूर नहीं। हम कहाँ जाएं, किसके घर में जाएं? अपने बच्चों को लेके कल रात हम 9 साढ़े 9 बजे भयंकर बारिश हुई, हम घर से भागे और वन विभाग की चौकी में रहे। उसके बाद जब वहाँ पे भी भयंकर आवाज हुई, भयंकर बारिश हुई, उसके बाद छोड़ के हम गाँव उतनी मूसलाधार बारिश में गाँव की ओर गए, तब जाके हमने रात काटी। और आगे भी यही हाल है, हमारे पूरे मकान में दरारें आ गई है। आप देख सकते हैं पूरे मकान में दरारें आ गई है, पूरे मोहल्ले वालों को विस्थापित किया गया है, लेकिन मात्र मेरा परिवार यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और इस प्रकार से हमारे तारा तोक में जो सरकार के नीतियों के हिसाब से 28 परिवारों का विस्थापन होना है। मैं चाहता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हम जहाँ पे बतौर परिवारों का विस्थापन किया गया है, हम 28 लोगों का भी विस्थापन करने की कृपा करें। हमारा जीवन बचा रहेगा, हम अजीत नहीं आपके आभार रहेंगे। विगत रात्रि यानी 10 जुलाई की रात को यहाँ तुंगनाथ घाटी में भी भारी बारिश के बाद यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने जो उसाड़ा गांव है, यहाँ पर ये पहले से ही आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील गांव है, और वर्ष 2020 में यहाँ पर आपदा के बाद इस गांव को विस्थापित किया गया था, लेकिन 114 परिवारों को विस्थापन की सूची में शामिल किया गया था, जिसमें से केवल 72 परिवार ही विस्थापित हो पाए हैं, और लगभग 42 परिवार अभी भी अपनी जो विस्थापन
की प्रक्रिया है उसका इंतजार कर रहे हैं और अभी तक वो अपने पुराने ही स्थान पर रह रहे हैं। और ऐसी बारिश में उनका जीवन एक पहाड़ के समान हो गया है। वहीं कल रात की हुई बारिश के बाद ये जो इस तुंगनाथ घाटी का जो एक मात्र इंटर कॉलेज है, एक मात्र तो क्या कहेंगे, अब तो मक्कूमठ में भी इंटर कॉलेज है और उधर, लेकिन पहले ये जो राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा है, ये भी, इसका अस्तित्व भी खतरे की जद में आ गया है। यहाँ पर जो ये आकाशकामनी नदी बह रही है, इससे हो रहे जो ये कटाव आपदा है की इस घड़ी और में भू धसाव है, प्रभावित ग्रामीण उससे ये सरकार इंटर और कॉलेज शासन से खतरे की जद में टकटकी आ लगाए गया है। बैठे हैं कि उनकी समस्याओं का कुछ अस्थायी समाधान निकले। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।